भाइयों, अगर अपना खुद का काम करने में आपका ईगो हर्ट होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। और इसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में अपना खुद का काम करके अपने पैरों पे खड़े होके अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और आप एक मालिक की तरह जीवन गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार फ्लैट्स, मकान और दुकानें भी बढ़ रही हैं और इनमें समय समय पर ज़रूरत होती है रंगाई और पुताई की। अब इस काम को कैसे किया जाए? इस काम को जो करवाने वाला है उसके आगे बड़ी मुसीबत आती है। सबसे पहली चीज़ तो कि वो इस काम को करवाने के लिए लेबर कहाँ से ढूंढे। मान लीजिए अगर उसे लेबर मिल भी गई तो उसे लेबर के रेट नहीं पता, कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। उसके अलावा ये भी नहीं पता कि आप जिस लेबर को लेके आ रहे हैं वो आपका फाइनल काम करके किस तरह से देगी। उसके अलावा मान लीजिए आपका काम है 20 दिन का और आप किसी लेबर को लेके आए, आपने उससे काम स्टार्ट करवाया और लेबर 10 दिन बाद ही भाग गई। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि लेबर साथ के साथ अपना पेमेंट लेती चली जाती है और जहाँ पर भी उसे दूसरी जगह थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा मिल रहा हो वो आपका काम छोड़कर वहाँ काम करने के लिए चली जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति रंगाई पुताई का काम करा रहा है उसे लेबर को बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, जैसे कि तसला, बाल्टी, कई तरह के ब्रशेस हो गए, कई तरह के रोलर्स हो गए, पत्ती हो गई। उसके अलावा सीढ़ी भी उसको ही प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो इतने सारे सामान का अरेंजमेंट जो व्यक्ति काम करा रहा है उसको ही करना पड़ता है। उसके बाद भी उसका काम ढंग से नहीं हो पाता। अब दूसरे नज़रिए से देखा जाए, अगर हम लेबर की नज़र से देखते हैं तो लेबर के साथ दिक्कत यह है कि उसको काम परमानेंट नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़, जब उसको काम परमानेंट नहीं मिल पाता, एक जगह उसको काम मिल गया, जब वो वहाँ काम कर रही है उसके बाद अगर उसे दूसरी जगह थोड़े से ज़्यादा पैसों पर काम मिलता है तो वहाँ से छोड़कर वो लेबर चली जाती है। दूसरी बड़ी चीज़ है, लेबर के पास आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो रंगाई पुताई के काम में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनमें भी किसी तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम रंगाई पुताई के टेंडर लेकर और उन काम को कंप्लीट कराकर अपने लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको एक दुकान और एक स्टोर रूम किराए पर लेने होंगे। दुकान को अच्छे से रंगाई पुताई कराकर अच्छे से डेकोरेट करके उसको एक ऑफिस जैसा बनवा लीजिए, जिससे कि जो भी कस्टमर आए उसको आपकी शॉप देखकर अच्छा लगे कि हाँ, ये अच्छा ऑफिस है, यहाँ से मेरा काम संतुष्टिपूर्ण हो पाएगा। उसके अलावा आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराकर उसके विजिटिंग कार्ड भी छपवा लीजिए। उसके अलावा आप अपने काम की सैंपल बुक ज़रूर प्रिंट कराएं और वो सैंपल बुक कलर्ड होनी चाहिए, जिससे आप अपने कस्टमर को दिखा सकें कि हम इस तरह का काम करते हैं। आपको जिस तरह का काम करवाना हो उस तरह का काम आपका कस्टमर देखकर फाइनल कर सके। और इसके साथ साथ आप कुछ कलरफुल बैनर्स, पैम्पलेट और होर्डिंग्स ज़रूर छपवाएँ, जिनको आप अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें या लगवा सकें, जिससे आपके आसपास का एरिया आपको जान जाए और वो आसानी से आपसे कांटेक्ट करके आपको अपना काम दे सके। इसके अलावा आप इस समय इस डिजिटल युग में अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपका एड्रेस रहे, उसके अलावा आप जो काम कराते हैं उनके सैंपल्स रहें, जिससे कस्टमर आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सके और आपकी वेबसाइट पर विजिट करके आपके काम को वो देख सके। उसके अलावा आपने जो स्टोर रूम ले रखा है उस स्टोर रूम में आप अपने इक्विपमेंट्स रखें, जैसे कि आप पेंट करने वाली स्प्रे पेंट मशीन हो गई, पुट्टी करने वाली पुट्टी मशीन हो गई, उसके अलावा बकेट्स हैं, तसला है, कई तरह के ब्रशेस हैं, कई तरह के रोलर्स हैं। उसके अलावा आपको कई तरह की सीढ़ी की भी रेंज अपने पास रखनी होगी, जिससे कि अलग अलग ऊंचाई पर पेंट का काम आसानी से हो सके। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है पेंट करने वाली लेबर। इस लेबर से आपको बहुत अच्छे कांटेक्ट बनाकर रखने होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से कांटेक्ट रखने होंगे। उसके अलावा जो लेबर आपकी भरोसे की बनती जाए उन लेबर को आप परमानेंट काम दीजिए, हो सके तो उनको परमानेंट हायर करके रखिए, जिससे कि आपका काम रेगुलर रूप से आसानी से चलता रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से कांटेक्ट करके रखें, उनके मोबाइल नंबर लेके रखें, उनके कांटेक्ट डिटेल एड्रेस लेके रखें,
ताकि ज़रूरत पर आप अपना काम आसानी से करा सकें, क्योंकि एंड में काम लेबर को ही करना है, आपको नहीं। दोस्तों, आपको अपना काम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और लोगों से हटकर करने के लिए कुछ मशीन्स को परचेज़ करना होगा, जिससे कि आपका काम बहुत ही फास्ट तरीके से हो सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। जैसे पेंट करने के लिए आप स्प्रे पेंट मशीन परचेज़ कर सकते हैं। स्प्रे पेंट मशीन का यूज़ बहुत बड़ी बड़ी दीवारों को या फिर ओपन एरिया में बहुत आसानी से पेंट करने के लिए हो जाता है। उसके अलावा स्टार्टिंग में जब आप किसी भी रूम में प्राइमर करवा रहे हैं, वहाँ पर भी स्प्रे पेंट मशीन का यूज़ बहुत आसानी से हो जाता है। इसके अलावा अब पुट्टी करने के लिए पुट्टी मशीन भी आ गई हैं, उनको भी आप परचेज़ करके पुट्टी का काम आसानी से करवा सकते हैं। दीवारों की रबिंग के लिए आपको रबिंग मशीन परचेज़ करनी होगी। उसके अलावा आपको कुछ बकेट्स, कुछ तसला, कुछ पत्ती, कई तरह के ब्रशेस, कई तरह के रोलर्स, कई तरह के टेक्सचर ब्रशेस, कई तरह के टेक्सचर रोलर्स, उसके अलावा अलग अलग साइज़ की सीढ़ी भी परचेज़ करके रखनी होंगी। इन सारी मशीन्स को परचेज़ करने से आपका कई गुना बेनिफिट बढ़ जाएगा। पहली चीज़ तो जो व्यक्ति आपको काम दे रहा है उसका काम फास्ट तरीके से हो जाएगा, अच्छी फिनिश के साथ हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप जिस लेबर से काम करा रहे हैं उसको मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी और काम जितना जल्दी निपट जाएगा आपको उतनी ज़्यादा अच्छी बचत हो जाएगी। दोस्तों, वाइट वॉश कॉन्ट्रैक्टर का काम करने के लिए आपको एक दुकान और एक स्टोर रूम की आवश्यकता होगी। उसके अलावा आप जो भी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में आसानी से आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और अगर काम लेने की बात की जाए तो आप जहाँ पर भी काम ले रहे हैं उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर बिल्डिंग, दुकान या फ्लैट के अकॉर्डिंग आप उस काम का कैलकुलेशन करके उसको इकट्ठा भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस काम में बचत की बात की जाए तो इस काम में बचत बिल्कुल फिक्स नहीं होती, क्योंकि बचत इस काम में घटती और बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप टेंडर कितने रुपए में ले रहे हैं, आपने जो लेबर हायर कर रखी है वो किस तरह की हायर कर रखी है, कितने रुपए में हायर कर रखी है। उसके अलावा भी इस काम को करके आप 30% से लेकर 40% तक की बचत बहुत आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये बचत भी बिल्कुल फिक्स नहीं होती। हो सकता है कि बचत आपकी इससे कई गुना ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है बचत आपकी इसमें से थोड़ा सा घट जाए। वो आपके टेंडर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए क्वालिटी फर्स्ट नंबर पर आती है। आप जिस भी कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हैं उसको आप काम क्वालिटी का करा के दें। मतलब आप जो भी काम करा रहे हैं उस पर फिनिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, उस पर साइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पूरा काम आप 100% लेबर के भरोसे ना छोड़ें। आप दिन में 1 या 2 बार वहां पर विजिट करके ज़रूर देखें, जिससे कस्टमर में भी सेटिस्फेक्शन रहेगा और आपकी लेबर भी काम अच्छे से करेगी। उसके अलावा आप टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भी कस्टमर ये रंगाई और पुताई का काम कराता है उसको लगता है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी निपटे और वो अपना काम खुद का जल्दी से जल्दी शुरू कर सके, उसका घर फिर से व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि इस रंगाई पुताई के काम में व्यक्ति जितना ज़्यादा लेट होता है उसकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ फेल होती चली जाती हैं। तो आपको टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ है वैरायटी। आपको इस काम में वैरायटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रंगाई और पुताई का ऐसा काम है जिसमें आए दिन नए नए ट्रेंड आते जा रहे हैं। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि कई तरह के टेक्सचर आने लगे हैं, तो आपको उन सारी चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा अब कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं घर की एक दीवार पर वॉलपेपर लगवाना। तो आप चाहें तो अपने पास वॉलपेपर की रेंज रख सकते हैं, या फिर आपका कस्टमर जिस तरह के वॉलपेपर लगवाना चाह रहा है आप उसको उस तरह के वॉलपेपर अवेलेबल करा सकते हैं। और इसके लिए आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस बिज़नेस को भी शुरू करते समय आप मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा बजट लेके चलें। आप पैम्पलेट, बैनर्स, होर्डिंग्स, विजिटिंग कार्ड्स, इन पर थोड़ा सा खर्चा करके चलें, क्योंकि आपका आसपास का एरिया जितना ज़्यादा आपको जान जाएगा आपके पास उतना ज़्यादा काम आने लगेगा। उसके अलावा आपके आसपास के एरिया में जो भी लोकल पेंट्स की दुकान है वहाँ पर भी आप अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के चलें, ताकि कोई कस्टमर उन पेंट्स की दुकान पर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है
तो वो दुकानदार आपको रिकमेंड कर सकें कि भाई इनसे काम कराओ, इनके पास से काम आपका बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको लेबर को विशेष तरीके से हैंडल करके चलना होगा, क्योंकि जब काम लेबर करेगी तो आपको लेबर को मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आप लेबर को टाइम से पेमेंट दें और कोशिश करें कि लेबर को आप परमानेंट काम दे सकें। अगर लेबर के पास काम लगातार रहेगा तो वो आपके पास जुड़ी रहेगी। उसके अलावा जो लेबर आपके भरोसे की हो उसको आप परमानेंट हायर करके रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करें जिससे लेबर पर वर्कलोड नहीं पड़ेगा और लेबर को जब काम करने में सुविधा रहेगी तो वो अपने आप आपसे जुड़ी रहेगी। इसके साथ साथ ही आप बहुत ज़्यादा लेबर के कई अलग अलग तरह के लोगों से कांटेक्ट करके रखें, ताकि मान लीजिए किसी लेबर पर्सन की कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर वो कहीं दूसरी जगह बिजी है, आपके पास नहीं आ पा रहा, तो आप किसी अदर पर्सन को हायर करके आपने जिस व्यक्ति से टेंडर लिया है उसका काम आप आसानी से कंप्लीट करा सकें। भाइयों, इस काम को करने के लिए आपको कलर्स की और कलर्स की वैरायटी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कस्टमर आपसे काम करा रहा है वो आपसे सजेशन ज़रूर लेगा और जब आपको नॉलेज होगी तभी आप उसको सही सजेशन दे पाएंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पेंट का काम करते जाएंगे, मान लीजिए आपने 100 मकान या 200 मकान पर पेंट का काम कर दिया, तो आप जिनके यहाँ काम करके आ रहे हैं आपके वो कस्टमर ही आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे कि भाई इनसे काम कराओ, इनके पास से काम बहुत ही रेट के अनुसार और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। उसके अलावा आप अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं, जैसे कि जब रंगाई पुताई का काम होता है तो फर्श बहुत ही गंदा हो जाता है, तो आप किसी भी लेबर को हायर करके उनके फर्श को क्लीन करवा के साथ चल सकते हैं। इसकी डील आप अपनी जब डील कर रहे हैं तभी स्टार्टिंग में फ़ाइनल कर लें कि हाँ भाई इसका इतना एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा या फिर हम आपको ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और इस काम में आपकी लगातार ग्रोथ होती चली जाएगी और इस बेहद कम बजट में होने वाले काम को करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर है लीडरशिप की क्वालिटी और मार्केटिंग के स्किल, तो आपको इस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपके लाइक्स हमारी टीम के उत्साह को दुगना कर देते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।